अहंकार क्या है? वास्तव में मन के दूसरे आयाम को ही अहंकार कहा जाता है और अहंकार की उत्पत्ति उस वक्त होती है जब कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी से किसी भी मायने में अपने आप को छोटा समझे या उससे बड़ा समझे। अहंकार तो एक तरह का भ्रम है जो वास्तव में है नहीं और उसे होने का बोध होने लगे, उसी को तो अहंकार कहा जाता है। और किसी भी व्यक्ति में सदा ही ज्ञान के अभाव में ही अहंकार का जन्म होता है। संसार में देखा गया है कि अधिकतर अहंकार किसी विषय वस्तु के अधिक संग्रह करने पर होता है या किसी विषय वस्तु के अभाव में हो जाता है। और यही वजह है कि ऋषि मुनि और तपस्वी में अहंकार नहीं होता है। कभी कभी उनमें भी तप और ज्ञान का अहंकार हो जाता है, लेकिन ज्ञानी होने की वजह से समय रहते ही उन्हें अपने अहंकार का बोध हो जाता है और शीघ्र ही वह अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। एक बार देवर्षि नारद विंध्य पर्वत से मिलने गए। विंध्य पर्वत से बात करते करते देवर्षि को इस बात का आभास हुआ कि विंध्य पर्वत को इस बात का अहंकार हो गया है कि उससे विशाल और कुछ भी नहीं है। देवर्षि ने मनी मन एक योजना बनाई कि विंध्य पर्वत को अहंकार के आसमान से धरती पर लाने के लिए कोई न कोई युक्ति तो लगाना ही होगा। देवर्षि नारद भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि हे प्रभु, लगता है कि विंध्य पर्वत को अपने विशालता के संबंध में अहंकार हो गया है। इसलिए हमने विंध्य पर्वत से कहा कि आप सबसे विशाल तो नहीं हैं, लेकिन भगवान शिव की आराधना करेंगे तो शायद आप सबसे विशाल हो जाएंगे। महर्षि नारद ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह उपाय बताकर हमने ठीक किया है ना? भगवान शिव ने कहा, अवश्य ही। हर प्राणी को उसके उत्तरदायित्व के आधार पर ही उसे आकार दिया गया है। जो इस बात को नहीं समझ पाता है वह अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। जहाँ जीवन सरल और आसान होना चाहिए वही जटिल हो जाता है। नारद के चले जाने के बाद माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, क्या विंध्य पर्वत की तपस्या पूरी होने पर आप उसे विशाल होने का, सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान देंगे? भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य ही, क्योंकि वह एक सच्चा भक्त है। उसकी भक्ति में कोई दोष नहीं है, केवल समझ का अभाव है, जिसकी वजह से वह सबसे विशाल दिखना चाहता है। उसे तो इस समय इस बात का बोध ही नहीं रहा कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में और इस संसार में सभी आकारों का अपना अपना महत्व है। ना किसी का किसी से ज्यादा महत्व है और ना ही किसी को किसी से कम महत्व है। सभी एक दूसरे के पूरक हैं और जो इस बात को नहीं समझ पा रहा है वही इस खूबसूरत जीवन को जीने में असफल रहा है। विंध्य पर्वत की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। विंध्य पर्वत से पूछे कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए? विंध्य ने कहा कि हे प्रभु, अगर वास्तव में आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें केवल एक वरदान दीजिए कि मेरी ऊंचाई सबसे अधिक दिखे। भगवान शिव ने कहा कि विंध्य, तुम सबसे ऊंचा क्यों दिखना चाहते हो? तुम तो पहले से ही काफी विशाल हो और इस दुनिया के सबसे विशाल पर्वतों में से एक हो। विंध्य ने कहा कि हे प्रभु, मेरा शिखर सबसे ऊपर होना चाहिए। हे प्रभु, अगर आप वरदान नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपकी तपस्या करूंगा और तब तक करूंगा जब तक कि खुश होकर के आप मुझे वरदान न दे दें। भगवान शिव ने पूछा कि तुम कितना विशाल होना चाहते हो? विंध्य पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मैं अपना आकार खुद सुनिश्चित करूं। क्या पता कल आपसे कोई वरदान लेकर मुझसे भी ज्यादा ऊंचा हो जाए। भगवान शिव विंध्य पर्वत को वरदान दे देते हैं और विंध्य पर्वत अपने आकार को बढ़ाने लगता है। वह अपना आकार इस तरह से बढ़ा लेता है कि सूर्य और चंद्र को भी इस बात का भय होने लगता है कि वह कहीं विंध्य पर्वत से टकरा न जाए। माता पृथ्वी के साथ सभी देवगण भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। माता पृथ्वी ने कहा कि हे प्रभु, विंध्य पर्वत का भार सहा नहीं जा रहा है। सूर्य और चंद्र ने भी अपनी परेशानी बताई कि हम लोग को हमेशा इस बात का भय रहता है कि कहीं हम लोग विंध्य पर्वत से टकरा न जाएं। प्रभु, जल्द ही समस्या का निवारण होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, इस समस्या के समाधान के लिए विंध्य पर्वत को इससे भी ज्यादा विशाल बनना होगा। इस बात को उन्होंने नारद की तरफ संकेत करते हुए कहा। नारद इस बात को समझ जाते हैं और दोबारा विंध्य पर्वत के पास जाते हैं। महर्षि नारद ने विंध्य पर्वत से कहा कि आप विशाल तो बन चुके हो, लेकिन आपसे भी ज्यादा विशाल अभी कुछ है। विंध्य पर्वत कहता है कि क्या है? कि सभी ग्रह और नक्षत्र तो तुमसे ज्यादा ऊपर हैं और उससे भी ज्यादा ऊपर भगवान शिव हैं।
बिंद पर्वत अहंकार में कहता है कि महादेव हमसे ऊपर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें खुद वरदान दिया है कि हमसे विशाल कोई नहीं है। और इस तरह से नारद की बात सुन करके वह अपने आकार को बढ़ाने लगता है। आकार बढ़ाते बढ़ाते जब सबसे ऊपर पहुंचता है तो वह देखता है कि ओम की आवाज आ रही है। वह ऊपर नीचे अपने चारों तरफ देखने लगता है। वह जब ध्यान से देखता है तो भगवान शिव के हाथ में एक रुद्राक्ष की माला है। एक रुद्राक्ष के ऊपर बिंद एक तिनके के समान खड़ा है। बिंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और भगवान शिव से वह माफी मांगता है। कहता है कि हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं। उसी क्षण वह अपनी अवस्था में आ जाता है और भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे बिंद, पृथ्वी पर रहने वाले सभी आकारों का अपना अपना एक महत्व होता है। केवल अपना उत्तरदायित्व संभालना है, किसी को अपना महत्व बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से भगवान शिव ने बिंद पर्वत का अहंकार तोड़ा। इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।